हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हम लेंगे 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीजें हो सकता है आप फील कर रहे हैं वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। जजमेंट। लिब्रा, जो आपके पर्सन है उनको लग रहा, मतलब ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी अनबन हुई है, कोई ऐसी परेशानियां हुई है कि रिश्ते में डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई, दूरियां बन गई, नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति हो गई, दूर दूर रहने लग गए। तो लेकिन अभी उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो अटकी हुई विशेष है जो पूरी नहीं हो पा रही हैं वो फिर से पूरी होंगी। अगर वो पास्ट और प्रेजेंट को नहीं दोहराते, पास्ट को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। तो इसको जजमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। The High Priestess, the Devil and 4 of Swords। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी जो इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, काफी स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, जकड़न रही है, घिरा घिरा हुआ महसूस किया है, लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी होना, ये कार्ड इसको भी दर्शा रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी रही है तो वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ वो धीरे धीरे करके समय आने पर, वक्त आने पर एक बिगिनिंग कर सके, यानी कि एक्शन ले सके। तो अभी उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है ताकि जो भी हर्ट हुए हैं, जो भी उनका दिल दुखा है, मन दुखा है, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके और एक नई पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी बनाए या बिगाड़े नहीं जाते, इतना जल्दी रिश्तों को तोड़ा या जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को समय दिया हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की पोजीशन में है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं तो धैर्य और विवेक के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और नहीं बात बन पाई तो एक दूसरे से डाइवोर्स देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ताकि ये रिश्ता अटका ना रहे, लटका ना रहे, परेशानी और प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से ना बढ़े, ना उनके लिए ना उनके पर्सन के लिए। तो वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं ताकि रिश्ता क्लियर हो सके और इस
परेशानी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो या तो डाइवोर्स चाहते हैं वो, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता डाइवोर्स हो, अपने अपने उन्हें फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले और वो नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। या कुछ केसेस में ये महसूस हो रहा है कि अगर वो रेस्ट करेंगे, विराम देंगे और थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत भी की जा सकती है, फिर से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लग रहा है कि एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। पहले जो भी कुछ हुआ है पास्ट को पास्ट में छोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए एक एनर्जी के साथ। हो सकता है कि इसमें काफी एज डिफरेंस भी रहा है, एज की वजह से भी ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि जो पास्ट में हो गया हो गया। आप एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, ताकि जो ये रिश्ता जो है, जो ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन हो पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि नए सिरे से आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो आपकी जो काम करने की एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो आपको बहुत पसंद आई। इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सके और ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो आप ऐसा चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से, आपके जो पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द लवर्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। नो डाउट ये क्लियर है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आप एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ भी लव अफेयर में है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कई बार जो सामने देखी हुई बात भी गलत होती है, क्योंकि कई बार बोलने का अंदाज, लहजा ऐसा हो जाता है कि आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो इस वजह से भी जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, आप उस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाह रहे हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो आपके पर्सन है वो नहीं लेना चाहते, और उनको लग रहा है कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द लवर्स को। द हैंग्ड वन, नाइन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। जो आप हैंग हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे करके एक्शन ले पाएंगे,
अपना अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तभी आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। जो भी आपकी दिली तमन्ना है या आपके पर्सन की दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और जो है आपकी विश कंप्लीट हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ सके और रिश्ते में फिर से खुशियां लौट कर वापस आ सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और अगर वो ऐसा करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, वो खत्म होंगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, विनिंग होगी, उन्हें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कामयाबी मिलेगी। ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता आपके लिए उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, तो वो चाहते हैं कि इसमें स्टेप वो एक कम्युनिकेशन करें। या तो आप विजिट करें, या तो आपके पर्सन विजिट करें, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ विजिट करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ रोज मिलना पॉसिबल नहीं है, आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बन सके वो बात बनाएं। क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। अगर आमने सामने से मिलेंगे तो बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी। और जिस रिश्ते को लेकर आप परेशान या दुविधा में रहे हैं, आप या आपके पर्सन, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को उठाइए, या फिर एक एक करके आगे बढ़िए। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये ठान लेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना ही है, गिव अप नहीं करना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, तो जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है उनका छटना होगा और उन्हें इस रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो दोनों तरफ से ही डिप्रेशन में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, जकड़न महसूस की है, घिरा हुआ महसूस किया है, मन मुटाव रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम में रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे थे, दोनों में से कोई भी किसी से बातें नहीं कर रहा था, तो अपनी मनमानी कर रहा था। तो धीरे धीरे करके ये जो है इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें कामयाबी दिला सके, आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके इससे, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं
इसका आउटकम क्या बता रहा है? इसका आउटकम क्या है? द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ एक शुरू से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही सोच लिया, ठान लिया है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कि रिश्ते को इतना जल्दी खत्म करना या जोड़ना नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो धीरे धीरे करके जो मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, कोई भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे। तो वो बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे से बातें करने की कोशिश की जा रही है ताकि वही वो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो खत्म हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो वही बातें आगे जाकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद या हेल्प करेंगी और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और कामयाबी मिलेगी। तो नए सिरे से दोनों ही एक दूसरे के प्रति बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, और एक दूसरे से माफी मांगते हुए भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहा है। द मून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम अभी बहुत खराब यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में काफी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कहीं पैसा भी हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम बना हुआ है, या फिर जो है दोनों एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को दुख तकलीफ दिया है, आपने भी दुख तकलीफ दिया है, आपके पर्सन ने भी दुख दिया है। दोनों ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे। तो काफी एक दूसरे से छिपा छिपाई हो रही है, दोनों ही एक दूसरे से बातों को छिपा रहे हैं। क्लियरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, खुलकर बातें नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, इस रिश्ते को हील नहीं करेंगे और जैसे इस मन मुटाव को खत्म नहीं करेंगे तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो अगर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का कार्ड है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही संदेशा दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो मन मुटाव को खत्म कीजिए। अगर आपस में बातें करेंगे तो काफी हद तक इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। कुछ भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, एक दूसरे से छिपा कर मत रखिए, रिश्ते को हील कीजिए। और जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, तो धीरे धीरे करके जैसे अमावस्या के गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, पूर्णिमा तक चांद पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी, उसे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन ये आपको तभी पॉसिबल होगा जब आप इसको मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखेंगे, क्लियरली आगे बढ़ेंगे, हील करेंगे इसको, और अपने जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसको खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो तभी ये पॉसिबल होगा। तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।